जो पोमोडोरो टेक्निक लगाई हुई थी ना उसके अकॉर्डिंग जो है। एंड नाउ इट इज़ 12:56 और मेरा जो 25 मिनट का टाइमर है वो भी जो है। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, इट्स मी एंड इट्स टाइम जो है मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। ये देख लो टाइम जो हो रहा है वो 12 बज रहे हैं एंड इट्स 9 जुलाई स्टार्ट हो चुका है, मतलब कि नेक्स्ट डे जो है वो स्टार्ट हो चुका है। रात के 12:30 हो रहे हैं और एक छोटा सा चैलेंज विच इज़ 3 आवर्स डिस्ट्रैक्टेड फ्री स्टडी चैलेंज। ठीक है, अब देखते हैं मैं ये कर पाती हूँ या नहीं। और मैंने ये कैसे किया ये भी मैं आप लोगों को टिप्स वगैरह शेयर करूँगी, टिप्स एंड ट्रिक्स लगा के आप लोग कैसे पढ़ सकते हो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो गाइस मैंने जो है यहाँ पे स्टार्ट किया था फ़िज़िक्स से, बिकॉज़ फ़िज़िक्स मुझे वैसे ही बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसको कहती हूँ कि पहले ये हो जाए फिर उसी के बाद जो है मैं कोई और सब्जेक्ट करूँ। और फिज़िक्स का जो चैप्टर नंबर 15 है विच इज़ द 1 चैप्टर ऑफ दिस बुक, उसका मैंने जो टॉपिक नंबर 1 है 15.1 वो मैंने क्लियर कर लिया था। यहाँ मैंने टाइमर सेट कर लिया था अपना कि मैं 25 मिनट्स पढ़ूँगी एंड आफ्टर दैट मैं जो है वो 5 मिनट्स का ब्रेक लूँगी। वो बहुत लंबा ब्रेक हो गया था, वो आप आगे चल कर देखेंगे। और ये है कि मैंने 15.2 जो इसका टॉपिक है मैंने वो पहले पढ़ा, वो मैंने क्लियर किया। उसके बाद जो है मैं दूसरा टॉपिक्स करूँगी। पहले मैंने इस टॉपिक को पढ़ा क्योंकि मेरी जो है वन टॉपिक मैं क्लियर कर चुकी थी, 15.2 मैंने करना था और अभी बहुत सा आगे पढ़ना है मैंने। तो ये है कि मैंने हमारे कॉलेज में जो मेरा चैप्टर है वो क्लियर हो चुका है। मैं कॉलेज नहीं जा रही आजकल, तो कॉलेज जाने की सबसे बड़ी वजह यही है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है और अभी मेरा दिल ही नहीं करा जाने का। और इनफैक्ट पढ़ाई भी इतनी कोई ख़ास नहीं हो रही, बस थोड़ी थोड़ी हो रही है और मैं कह रही हूँ कि मैं वो घर में कर लूँगी। तो यही सीन है कि मैं इसी वजह से नहीं जा रही कि मैं घर में सिलेबस कवर कर लूँगी, तो जो है फिर बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। बिकॉज़ मैथ्स के टीचर बहुत अच्छे हैं मेरे, जो हम यूट्यूब से पढ़ते हैं वो बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छा समझाते हैं। मैं उन्हीं से पढ़ रही हूँ आजकल। और केमिस्ट्री ये फ़िज़िक्स जो है वो मैं ख़ुद से पढ़ रही हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ और अगर समझ ना आए तो फिर ChatGPT से गूगल से सर्च कर लेती हूँ, तो ये बड़ा एडवांटेज हो जाता है। इस तरह मैं पढ़ भी लेती हूँ। ये वाला चैप्टर जो है ना हमारी इस बुक का वो काफ़ी हद तक फैमिलियर है। आई थिंक क्लास 9 में चैप्टर हमने पढ़ा था ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वाला, चैप्टर नंबर 5 था ग्रेविटेशन का, 9th की बुक में था आई गेस। तो वो वाला इससे काफ़ी हद तक फैमिलियर है, लेकिन ये अभी तक का ये अपडेट है कि जो है वो मतलब सही है, इतने ना मुश्किल है ना इतने आसान चल रहे हैं। आगे चल के पता चलेगा कि कितने चैप्टर्स हैं और क्या सीन है, मुश्किल चल रहे हैं या आसान चल रहे हैं, लेट्स सी। बिकॉज़ अभी मैंने यहाँ जो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी किए थे, क्योंकि न्यूमेरिकल मेरे जो रहते थे वो मैंने प्रैक्टिस किए थे। जो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने की ना एक बड़े मज़े की टेक्निक है, और वो ये है कि आप न्यूमेरिकल को ना मतलब आप लिखो जो फार्मूलाज़ है। पहले मैं फार्मूलाज़ लिख रही थी, वो मैंने फार्मूलाज़ जो है वो हाईलाइट करती हूँ। मैं हमेशा से जब भी नोट्स बनाती हूँ ना फार्मूलाज़ को लाजमी हाईलाइट करती हूँ। इससे क्या होता है जब मैं अपने नोट दोबारा रीओपन करती हूँ ना तो मुझे वो एकदम से आता है कि हाँ यार ये फार्मूला और ये कहाँ से डिराइव होता है। मैं अपना टेस्ट, मेरा छोटा सा क्विज़ हो जाता है वहाँ पे। तो जो इस तरह है ना वो फार्मूलाज़ जो आपको काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए जो है वो मेमोराइज़ रहते हैं, हाँ, आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में से जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाते हैं। तो फार्मूलाज़ की ये जो बड़े मज़े की टेक्निक है कि आप इसको लाजमी हाईलाइट करें। बुक पे तो जो हमारी नई बुक्स आ रही हैं उन पे तो हाईलाइट होते ही होते हैं, बट अपने जो नोट्स आप लोग बनाते हो ना कि फार्मूला डिराइव कैसे वो डेरिवेशंस वगैरह लिखते हो, तो लाजमी जो रियल हमारे पास जो एट द एंड हमारे पास रिज़ल्ट निकलता है ना, आप लोगों ने उसको लाजमी जो है वो हाईलाइट करना है। मैं भी जो है वो इसीलिए लिख रही हूँ, हालांकि मैं लिखती नहीं हूँ उतना सब कुछ। जैसे अगर टॉपिक्स कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ पढ़ने वाले होते हैं मैं उनको लिखती नहीं हूँ। अभी मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि हमारे पास ऑब्वियसली ऑफिशियली कोई हार्ड कॉपी तो आई नहीं है टेक्स्ट बुक की, तो यही है कि इसी से काम चलाना पड़ता है। इसलिए मैं हर टॉपिक को लिख रही हूँ कि जो है मुझे वो रिवीजन के लिए ना, जब मैं रिवीजन करूँगी पूरे वीक के बाद सैटरडे या संडे को, तो मुझे आसानी रहे, मेरे पास कोई चीज़ रिटन फॉर्म में लिखी हुई हो ताकि मुझे उसको रिवाइज़ करने में ना आसानी हो, मुझे मुश्किल ना लगे। क्योंकि नोट्स तो मैं बनाती ही नहीं हूँ बिल्कुल भी, मतलब नोट्स बनाती हूँ मैं लेकिन बस स्पेसिफ़िक टॉपिक्स के। मैंने बताया है पहले भी कि मैं जो है वो सिर्फ स्पेसिफ़िक टॉपिक्स की नोट्स बनाती हूँ, मैं पूरी हर टॉपिक के नोट्स नहीं बनाती, उस टॉपिक के नोट्स बनाती हूँ जो मुझे वाकई में मुश्किल लगते हैं। क्योंकि जो मुश्किल लगेगा उसी कोई आसान वर्ड्स में लिखना ही मतलब असल नोट्स होते हैं, बजाय इसके कि आप पूरी बुक को जो अपनी कॉपी पे छाप दो, विच इज़ टोटली रॉन्ग।
अच्छा, न्यूमेरिकल का ये सीन है ना कि आप लोग जो न्यूमेरिकल जब भी आप लोग करते हो तो पता ही होगा, जो वैसे 9-10 के जिन्होंने भी बच्चे देख रहे हैं बच्चे मुझे, मैं आपको ये टिप दूंगी कि आप न्यूमेरिकल को ना पूरा एलैबोरेट करके लिखो। फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल की हेडिंग दो, डाटा लिखो, टू फाइंड लिखो या रिक्वायर्ड लिख दो, फार्मूला लिखो ब्लू मार्कर से हाईलाइट करके, उसके बाद कैलकुलेशंस की हेडिंग देकर करो। लिटरली आपको न्यूमेरिकल से मतलब कोई नफरत नहीं रहेगी ख़ास, आपको उसको करना अच्छा लगेगा, आपको आसान लगेगा वो। आई एम दैट टाइप ऑफ पर्सन जिसको न्यूमेरिकल्स बिल्कुल भी नहीं पसंद थे, बट जब से मैंने वो ट्रिक लगा की ना कि टू डाटा टू फाइंड, उससे ना मुझे हर एक न्यूमेरिकल जो है वो प्रॉपर क्लियर होता है कि यार अच्छा इसमें ये वाला फार्मूला, इसमें ये वाली कैलकुलेशन, इसमें ये वाली कैलकुलेशन, तो बड़ा गुड टाइप का सीन हो जाता है। इस तरह ना आप लोग भी ऐसे करो तो आप लोगों को बहुत आसानी होगी। मुझे बताना फिर कि वाकई में आसानी हुई थी या नहीं हुई थी। दिस विल रियली हेल्प यू। या गाइस, अभी कॉलेज हमारे ओपन हो गए और अभी ऐसे आगे जो है वो स्टडी व्लॉग्स आना शुरू हो जाएंगी, बिकॉज मैंने भी पढ़ना होता है। और इस तरह मुझे लगता है मैं ज़्यादा अच्छा पढ़ लेती हूँ कि मुझे पता है मुझे मतलब रिकॉर्ड मैंने कर रही हूँ तो मैंने पढ़ना ही पढ़ना, और मैंने जो है टाइमर भी सेट किया हुआ है, वो जो ज़्यादा मुझे प्रोडक्टिवनेस आती है उस टाइमर से। उसके बाद जो है मैंने ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस वाला जो टॉपिक है वो क्लियर किया, और यहाँ जो है मेरा ब्रेक ख़त्म हो गया। यहाँ जो है मेरा ब्रेक एंड होने जा रहा है, बिकॉज़ मैंने काफ़ी हद तक पढ़ लिया है, और मेरा जो है वो मैंने जो पोमोडोरो टेक्निक लगाई हुई थी ना, उसके अकॉर्डिंग जो है मेरा टाइमर हो गया है। तो गाइस यहाँ जो है अभी मेरा टाइमर जो है वो कंप्लीट हुआ है। नाउ लेट मी शो यू कि मैंने कितना जो है वो कर लिया है। आई मीन ये देखो, फिजिक्स का जो है मैंने ये थोड़ा थोड़ा सा कर लिया है। जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ वाला चैप्टर था ना, मैंने उसके जो है वो 1-2 टॉपिक्स के नोट्स भी बना लिए और 1-2 टॉपिक्स कर भी लिए हैं। सो अभी मैं जा रही हूँ ब्रेक पे, क्योंकि मैंने खाना खाना है, क्योंकि काफ़ी रात हो रही है। मैंने अभी तक खाना नहीं खाया, उसके बाद खाना खा के मैं फिर आप लोगों से मिलती हूँ। स्टे ट्यून्ड। सो उसके बाद जो है मैं वो काफ़ी लॉन्ग टाइम के ब्रेक के बाद आई थी, और अब यहाँ जो है मैंने अपना टाइमर सेट किया था फॉर द मैथ्स विच इज़ द 40 मिनट टाइमर, बिकॉज मेरी कोशिश थी कि 40 मिनट्स में जो है मैं अपना सारा का सारा जो अपनी 1.1 है वो क्लियर कर लूँ। मैथ्स का ये सीन है कि मैंने मैथ्स का जो 1 चैप्टर खुद से स्टार्ट कर दिया था। इन्हीं सर से मैं पढ़ रही हूँ, ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और इनका जो वे ऑफ एक्सप्लेनेशन है वो बहुत अच्छा है। मैंने चैप्टर 1 स्टार्ट किया, 1.1 में करी थी, और माशाल्लाह 1.1 करके मुझे मैंने उसके 2-3 क्वेश्चंस किए तो उसके बाद मैं भूल ही गई कि मैंने करना भी है। तो आज बस मैंने वही कंप्लीट करने थे सारे के सारे क्वेश्चंस। तो ये सीन है कि मैंने सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिए थे। मैंने जो है वो स्टॉप किया था आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 या 4 पे, तब से मैंने किए ही नहीं थे। एंड आज मैंने वीडियो बनाते बनाते जो है वो सारे अपने क्वेश्चंस क्लियर कर लिए। मतलब आप समझिए कि मेरी 1.1 जो है वो क्लियर हो चुकी है। एंड यहाँ पे जो है दिस इज़ द ब्रेक टाइम। मैंने जो है वो खाना खाने के बाद कुछ मीठा मुझे क्रेविट हो रही थी, सो आई थॉट कि मैं बिस्किट खा लेती हूँ। तो मैंने बिस्किट खाया और दोबारा से जो है वो स्टडी करने बैठ गई। अभी जो है वो रात के काफ़ी टाइम हो रहा है रात का, मैं इस टाइम बिल्कुल थक चुकी हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, और मैंने जो है वो अपनी 1.1 कंप्लीट करनी थी एज़ माई टू डू लिस्ट में जो है वो लिखा हुआ था 1.1 को कंप्लीट करना है। तो मैंने जो है वो 3rd क्वेश्चन किया हुआ था, 4 किया है, 5 किया, 6 किया, 7 किया, 8 किया, 9 किया और 10 किया, और ये सारे जो है मैंने एक्सरसाइज अपनी डन कर लिए हैं। सो खा के मैं आ गई थी, और खाना खा के मैं बहुत टाइम लगा के आई थी, मतलब लिटरली मैं आई थी तकरीबन आधे घंटे बाद। हालांकि मैंने 5 मिनट्स का ब्रेक लिया था, लेकिन मैं आधे घंटे बाद आई थी ना। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक माई वीडियो, और मज़ीद ऐसे स्टडी व्लॉग्स के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें अगर आपको वीडियो पसंद आई। वो कमेंट करके बताएं कैसा लगा मेरा जो है स्टडी व्लॉग, और कैसा नहीं लगा आपको, और जो है कमेंट्स कर दें। जो अगली वीडियो है वो मैं इंशाल्लाह जो आप टॉपिक सजेस्ट करेंगे मैं उसके अकॉर्डिंग बनाऊँगी। सो स्टे ट्यून्ड विद मी गाइज़।